आलू की खातिर इंडिया गठबंधन में क्या दरार पड़ जाएगा? क्या आलू की वजह से ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन सरकार में ठन जाएगी? क्या आलू झारखंड और पश्चिम बंगाल के रिश्ते बिगाड़ देगा? क्या ममता बनर्जी ने हेमंत के शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के बाद आलू को लेकर झारखंड से दगाबाजी कर दी है? क्या आलू की वजह से ही झारखंड की सियासत गर्मा जाएगी, या क्या झारखंड में आलू की किल्लत हो जाएगी? क्या झारखंड में आम लोगों की थाली से आलू दम, आलू भुजिया, आलू चॉप, आलू दम बिरयानी या फिर आलू गोभी गायब हो जाएंगे? आखिरकार आलू ने इतना हाहाकार क्यों मचा दिया है भाई? पूरा माजरा दरअसल है क्या, थोड़ा इसी को समझते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में कुछ तस्वीरें तैर रही है झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में, मसलन डिबोडी चेक नाका, नाला चेक नाका, दुमका चेक नाका, जामताड़ा रूप नारायणपुर चेक नाका सहित अन्य क्रॉस बॉर्डर एरिया में सैकड़ों की संख्या में ट्रक कतार में खड़े हैं। करीब 2 दिन से इन ट्रकों में आलू लदा है। दिलचस्प है कि इन चेक नाकों पर खड़ी पुलिस उन्हीं ट्रकों को खंगाल रही है जिसमें आलू ही लदे हैं। यदि ट्रकों में आलू मिला तो उसे बॉर्डर पर रोकना होगा, बाकियों को आगे जाने की इजाजत है। आलू लदे ये सभी ट्रक पश्चिम बंगाल से झारखंड आ रहे हैं, जहां इन्हें विभिन्न जिलों की बड़ी सब्जी मंडियों में आलू की डिलीवरी देनी है। लेकिन ये मुश्किल है। दरअसल बंगाल से आलू लेकर झारखंड आ रहे ट्रकों को वापस भेज दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य से आलू के निर्यात पर रोक लगा दी है। यही हो गया मामला खराब। बंगाल का आलू न केवल झारखंड बल्कि उड़ीसा, असम या बिहार सहित किसी भी अन्य राज्य में नहीं भेजा जा सकेगा। खबरें हैं कि सीधा सीएम का निर्देश है कि आलू का निर्यात रोक दिया जाए। सरकार का तर्क है कि पश्चिम बंगाल में थोक और स्थानीय खुदरा बाजार में आलू की कीमतें अनियंत्रित हो गई हैं। ममता बनर्जी का मानना है कि स्थानीय किसान और व्यापारी आलू की जमाखोरी करके इसे दूसरे राज्यों में निर्यात करते हैं और अपने यहां ही इसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। सरकार का तर्क है कि जब तक स्थानीय बाजार में आलू की कीमतें नियंत्रित नहीं कर ली जाती तब तक आलू का निर्यात दूसरे प्रदेशों को नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले से झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर आलू लदे ट्रकों की लंबी लंबी कतारें खड़ी है। अब इस मामले में झारखंड बीजेपी के नेताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू का ट्रक झारखंड आने से रोकने के निर्णय ने रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई की चिंता बढ़ा दी है। बंगाल से आलू लेकर झारखंड आ रहे सैकड़ों ट्रकों को वापस लौटाया जा रहा है। सब्जी मंडियों में भी महज कुछ दिनों का ही स्टॉक अब बचा हुआ है। आवक कम होने के कारण आलू की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और आम जनों के रसोई से आलू गायब होती जा रही हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि तत्कालीन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से वार्ता कर इस समस्या का निदान करें और झारखंड में आलू की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि राज्यवासियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। अब विधानसभा के पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष रहे अमर कुमार बावरी ने भी इसे ममता सरकार की गुंडागर्दी और तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल से आलू लेकर झारखंड आ रहे सैकड़ों ट्रकों को वापस लौटाया जा रहा है। आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं झारखंड में। झारखंड का जनमानस परेशान है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीते दिनों ममता बनर्जी झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी और आज झारखंड को ही परेशान कर रही हैं। अमर बावरी ने तो सीएम हेमंत से यह तक कह दिया कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को ममता सरकार के हाथों हाईजेक नहीं होने दीजिए। गौरतलब है कि अभी सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है आलू को लेकर। पश्चिम बंगाल से आलू की निर्यात पर रोक को लेकर सब्जी व्यवसायियों का मानना है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी। उनका कहना है कि झारखंड में अभी आलू 35 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, लेकिन यदि अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल से नई खेप झारखंड में नहीं आई तो कीमतें आसमान भी छुएंगी। यह पहली बार नहीं है जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहां से आलू के निर्यात पर एकदम पाबंदी लगा दी है। इससे पहले अगस्त 2024 में भी बंगाल सरकार ने उड़ीसा, असम और झारखंड को निर्यात किए जाने वाले आलू की खेप पर ही रोक लगा दी थी। तब तकरीबन 20 दिन तक पश्चिम बंगाल से इन राज्यों में आलू पहुंचा ही नहीं। नतीजा आलू की कीमतों में 20 से 50 रुपए तक की वृद्धि हो गई। हालांकि तब सरकार के
इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बोंगो प्रतिशील आलू व्यवसायी समिति ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था। सरकार को फैसला आखिरकार वापस लेना पड़ा। गौर करने लायक बात दोस्तों यह है कि आलू उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के आंकड़े के मुताबिक यहां प्रतिवर्ष 110 लाख टन आलू की पैदावार होती है। कहां? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 5 लाख टन की खपत होती है। उत्तरी दिनाजपुर, कूच बिहार, हुगली, पूर्वी बर्दवान, बाकुंडा, बीरभूम और जलपाईगुड़ी जिलों में सर्वाधिक पैदावार होती है आलू की। पश्चिम बंगाल में 606 कोल्ड स्टोरेज है। यहां 40 लाख टन आलू का भंडार होता है। पश्चिम बंगाल का तर्क है कि जहां इतने बड़े पैमानों पर आलू की पैदावार होती है, वहां ही स्थानीय बाजार में इसकी कीमतें नियंत्रित नहीं होंगी, तो हम इसका निर्यात क्यों करेंगे? अब पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना हित देखकर आलू का निर्यात नहीं करने का फैसला किया है। वहीं झारखंड काफी हद तक आलू के लिए बंगाल पर ही निर्भर रहता है। यदि आलू की नई खेप नहीं आई तो जाहिर है कि कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि एक आम भारतीय परिवार की रसोई में आलू नमक या पानी जितना ही जरूरी है। बिना आलू के किसी भी सब्जी की रेसिपी पूरी नहीं होती दोस्त। यह आम जनों के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाली सब्जी है, नहीं सिर्फ झारखंड में बल्कि आप जितना हिंदी पट्टी का इलाका देख लीजिए। अब यदि आलू की कीमत 35 की जगह 60, चाहे 80, चाहे 100 रुपए की हो जाएगी, तो जाहिर है घरेलू बजट पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि झारखंड की नई सरकार, हेमंत सरकार, आलू की इस भारी किल्लत पे आखिर क्या उपाय तलाशती है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा आलू के निर्यात पर फैसले को हर खेमा अपने अपने नजरिए से देख रहा है। आम लोग इसे महंगाई के तौर पर देखते हैं, तो वहीं विपक्ष इसे इंडिया गठबंधन में दगाबाजी के तौर पर देख रहा है। सवाल बड़ा है कि आलू से उपजा सियासी उबाल आखिर कहां तक जाएगा। बशर्ते सवाल यह भी कि क्या वाकई आपके बाजार में, आस पड़ोस के बाजार में आलू की खेप पहुंच रही है, या फिर आपको भी लग रहा है कि वहां दाम अचानक से बढ़ गए हैं। आप कहां से आलू की खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि किस मार्केट से, थोड़ा कमेंट में लिखकर हमें जानकारी दें। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, वीडियो के पीछे है नीरज, और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।